हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। आज हमने 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है। मैथमेटिक्स हमने आज 8th क्लास की स्टार्ट करनी है। आज आपकी 8th क्लास की साइंस भी स्टार्ट हो चुकी है। साइंस का लेक्चर आज आपका पहला लेक्चर था और आज हमने मैथमेटिक्स के लेक्चर भी स्टार्ट करनी है आपकी 8th क्लास के। ठीक है, हमने 6th to 10th सारा कवर कर लिया है। 11th 12th आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हमारे पास फैकल्टी इस वक्त बहुत ही कम है और हमारे ऊपर इतना ज़्यादा लोड है कि 6th to लेके 10th तक का सारी वीडियोस हमको अकेले ही बनानी पड़ रही हैं। ठीक है, अब देखिए हम शुरुआत कर रहे हैं रैशनल नंबर से, आपका जो कि फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है और ये फर्स्ट लेक्चर है आपका। ठीक है, रैशनल नंबर्स के फर्स्ट लेक्चर है और फर्स्ट क्लास है। 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है रैशनल नंबर्स और ये है आपकी फर्स्ट क्लास। तो आपको सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस और कुछ बता देता हूँ रैशनल नंबर्स के बारे में। उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी इसके ऊपर ऑपरेशंस होंगे उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज आपकी रहेगी इंट्रोडक्शन क्लास कि रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। तो आइए हम जानते हैं कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स के बारे में हम बात करें तो रैशनल नंबर्स क्या होता है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और इसमें एक और कंडीशन बताई गई है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये दो ही कंडीशंस हैं आपकी रैशनल नंबर्स को डिफाइन करने की। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे P और Q क्या है, एक इंटीजर्स हैं। ये माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं। इंटीजर्स मैंने आपको पता है, आपने लास्ट क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम इंटीजर्स कहते हैं। और उन इंटीजर्स को हम अगर P बाई Q की फॉर्म में लिखें तो वो रैशनल नंबर है। बस इसकी एक ही कंडीशन है कि वो जो Q है, Q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। Q की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। अगर Q की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, ये नॉट डिफाइंड हो जाता है। ये हम क्या कहते हैं, इस नंबर को हम अगर Q की वैल्यू ज़ीरो आ जाती है ना, तब हम उस नंबर को कभी भी एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमको नंबर ही नहीं मिलेगा, कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ज़ीरो से डिवाइड कर देंगे वो ज़ीरो नहीं आएगा, वो इन्फिनिटी आएगा, इनडेफिनेट आएगा, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता हो गई कि P बाई Q की फॉर्म में जिस भी नंबर को हम लिख पाएंगे, बस Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, उसको हम कहेंगे रैशनल नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 2, 3, 1, 4। क्या इसको हम लिख सकते हैं 2 बाई 1, 3 बाई 1, 1 बाई 1, 4 बाई 1, या फिर आपको कोई नंबर दे दिया हो 5 बाई 3। क्या ये सारे नंबर्स जो हैं रैशनल नंबर्स हैं? बिल्कुल हैं। 2 को 2 बाई 1 लिख सकते हैं। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो कुछ होगा, 2 तो 2 ही रहेगा ना। इसलिए ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। ये सारे कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। देखो 2 को हमने 2 बाई 1 लिख दिया, 2 P हो गया 2 और Q हो गया 1, और इसमें Q की वैल्यू 0 है ही नहीं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन पता लग गई। इंटीजर्स, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, और वो सारे के सारे यूनिट डिजिट में होते हैं, कभी भी डेसिमल में नहीं होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, अगर डेसिमल में आ जाएंगे तो वो रैशनल और इररैशनल नंबर्स आ जाएंगे। इररैशनल नंबर क्या होता है वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर्स का। तो रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीज़न मेथड में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ लग सकती हैं। और मैं एक बात बताऊं, टू बी वेरी ट्रू, ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं ये आपको ना तो याद रहने वाली हैं और ना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है। सिर्फ आप थोड़ा सा कॉमन सेंस IQ जो आपके पास होता है
उसको लगा के इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये नंबर इधर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो आपको आगे बताऊंगा प्रॉपर्टीज़ में। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी आपकी कहती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो आज की क्लास सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो आज हम सिर्फ पढ़ेंगे क्या क्या इसमें डेफिनेशंस हैं, क्या क्या टर्म्स इसमें यूज़ की गई हैं जो कि आपके क्वेश्चन पेपर मतलब कि एक्सरसाइज में या फिर एग्जांपल्स में यूज़ की गई हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 1 + 7 + 0 = हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अगर ये ब्रैकेट में है, ठीक है। अगर प्लस में होगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस में होगा, ब्रैकेट छोड़ देते हैं, ब्रैकेट को बाद में लेके आएंगे, ठीक है। हम कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 0 + 7 + 1 लिखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 0 + 7 या फिर 7 + 1 + 0। ये आपकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि प्लस में क्या कर सकते हैं हम, कॉम्यूटेटिव 1 को पहले लिख सकते हैं, 7 को बाद में लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई की बात करें 1 × 7 × 4, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1 × 7। आपका आंसर सेम आएगा, आप करके देख लीजिए, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको पता लग गई, लेकिन याद रखें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिविजिबिलिटी में या माइनस में, सब्ट्रैक्शन में नहीं यूज़ कर सकते। कैसे, हम देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया गया है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीज़न, जैसे 1/5 ÷ 4/2 है। यहाँ पे आप 4/2 ÷ 1/5 नहीं लिख सकते हैं। अगर आप इसका आंसर निकालोगे ना तो अलग आ जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये तो कभी मत लिखना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको प्रॉपर्टी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आपको ये सिर्फ इन द सेंस कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक बार पढ़नी है, याद करनी है, क्योंकि उसमें पूछ सकता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। वो आपको क्वेश्चन मतलब ऐसे दे देगा, ये टर्म लिख के दे देगा, ये टर्म लिख के दे देगा, बोलेगा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। इसको सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में उसने क्या बोला है, जैसे कि ब्रैकेट है, ब्रैकेट में से कुछ चीज़ें बाहर ले सकते हैं, यहीं पे हम लिखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद रखना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में नहीं लगेगी, रैशनल नंबर्स के टर्म्स में, रैशनल नंबर्स के टर्म्स में, डिवीज़न में और माइनस में नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ, रैशनल नंबर्स में बिल्कुल, आप इसको तो भूल जाओ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बस आपको याद रखना नंबर इधर उधर किए होंगे उसने। वैसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में उसने क्या बताया है कि अगर मान लो आपके पास लिखा है 7 × 2 × 5, ये ब्रैकेट में लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं कैसे, 7 × 2 × 5। ब्रैकेट में कुछ और था और कुछ और कर दिया, ये दोनों का आंसर सेम आएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप बात करें मल्टीप्लिकेशन की जगह डिवीज़न की बात करें या फिर सब्ट्रैक्शन की बात करें, 7 - 2 - 5, इसको हम 7 - 2 - 5 नहीं लिख सकते हैं। आप आंसर करके देखिएगा, बिल्कुल गलत आएगा। अभी करके देखते हैं, इसको क्या आएगा, 7 माइनस ब्रैकेट में 2 - 5 - 3, इधर क्या हुआ, 7 - 2 ब्रैकेट में 5 - 5 = इधर तो 0 आ गया, ठीक है। ये इसके बराबर नहीं होगा, देखो 7 + 3, यहाँ पे आ गया 10 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि ये सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं लगती है।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में लगती है और मल्टीप्लिकेशन में लगती है। उसी तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन में लगती है और मल्टीप्लिकेशन में लगती है, ना सब्ट्रैक्शन में लगती है ना डिवीजन में लगती है। बस आपको यही टर्म याद रखनी है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। आपको बता दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बस नंबर इधर उधर करने होते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। इसमें हम अभी चलते हैं सीधा सीधा आपके हाँ, इसमें कुछ टर्म्स और हैं। ज़ीरो को क्या कहते हैं हम, ज़ीरो की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें ज़ीरो को क्या कहते हैं, एडिशन वगैरह में क्या, अगर हम ज़ीरो की एडिशन कहीं कर रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, और वो आपने एग्ज़ाम में पूछ सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। ठीक है, अगर देखो हम यहाँ पे ज़ीरो की बात करें, ज़ीरो मतलब कि ये, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपको 5 + 0, ये 5 ही होगा। यहाँ लिखो 10 + 0, ये 10 ही होगा। मतलब ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड करो, ठीक है, तो उसका आंसर क्या आएगा, सेम आ जाएगा जो पहले नंबर था। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एडिशन आइडेंटिटी। ज़ीरो इज़ एन एडिशन आइडेंटिटी। एडिशन आइडेंटिटी, ज़ीरो इज़ एन एडिशन आइडेंटिटी। इसको क्यों कहा गया है आइडेंटिटी ऑफ द एडिशन या एडिशन आइडेंटिटी? ज़ीरो इज़ एन एडिशन आइडेंटिटी या ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी ऑफ एडिशन, ठीक है, ऑफ रैशनल नंबर्स और द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, इसको हम पूरा लाइन में लिख सकते हैं। आप देखो, आपको अगर देखोगे ना एनसीईआरटी बुक देखोगे, उसमें पूरा एक डेफिनेशन दिया गया है कि ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी ऑफ एडिशन फॉर द एडिशन। अगर हम एडिशन की बात करें रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर की एडिशन में बात करें तो ज़ीरो को किसी भी रैशनल नंबर में प्लस करो माइनस करो तो उसका आंसर जो आता है वही आता है जो पहले नंबर था। जैसे कि मैंने आपको बताया 5 + 0 = 5, 10 + 0 = 10। तो ये क्या हो गया, एडिशन आइडेंटिटी होगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो पहले नंबर जो था उसी के बराबर आएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम 1 के ऊपर। ये तो हमने 0 पढ़ा, अब पढ़ेंगे 1। ONE, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब 1 की प्रॉपर्टी की बात करें तो याद करो, ये तो एडिशन था 0 का, लेकिन 1 में एडिशन करेंगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखो कि 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो, 1 × 5 5 आ जाएगा, और अगर 1 × 10 करें तो ये भी 10 आ जाएगा। ये एडिशन आइडेंटिटी, मतलब एडिशन करने पे सेम आ रहा था, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल है जो पहले वाले नंबर था। ये कौन सा, ये मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हो जाएगा। 1 इज ए मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। किसके लिए, फॉर रैशनल नंबर्स, फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ या मल्टीप्लिकेशन विद रैशनल नंबर्स। हाँ, आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स आ जाएगा। समझ आ गया आपको? 0 का मतलब पता चल गया। मतलब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा एडिशन आइडेंटिटी या आइडेंटिटी फॉर एडिशन, या फिर पूछेगा मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी या फिर आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आपको याद रखना है 0 है आइडेंटिटी फॉर एडिशन और 1 है आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक समझ आया? इसके बाद हम आपके अगले टॉपिक पे चलते हैं, इन्वर्स। ठीक है, या फिर एक और आपका इसमें टॉपिक है, क्या है, एडिटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स।
आपको ये टॉपिक समझाना है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज 1 शुरू होती है। इसके बाद कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपको एक्सरसाइज 1 करने से पहले पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका एडिटिव इनवर्स। हाँ, एडिटिव इनवर्स। देखो एडिटिव इनवर्स क्या होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे आपको कोई भी मान लो नंबर दिया है 7, तो एडिटिव इनवर्स 7 का क्या हो जाएगा, -7। अगर 1/2 दिया है तो -1/2, अगर 3 दिया है तो -3। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है सिर्फ आपको साइन चेंज करना होता है। अगर प्लस दिया है तो माइनस आ जाएगा, अगर आपको -8 दिया है तो 8 आ जाएगा। मतलब कि माइनस की वैल्यू प्लस में हो जाएगी, प्लस की वैल्यू माइनस में हो जाएगी। सिंपल और सरल भाषा में समझो, ज़्यादा आपको थियोरेटिकल भाषा में समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको बड़ा मैथमेटिशियन नहीं बनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है, और अच्छे नंबर से पास होना है। ये बात नहीं है कि मैथमेटिशियन जो बड़े बड़े बनते हैं उनको सारा डेफिनेशंस टू द टर्म्स एंड टिप्स पे याद होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता होता है कि हाँ ये रूल है। मतलब एडिटिव इनवर्स मतलब आपको सिर्फ साइन चेंज करना है, इसका पॉजिटिव वाले को नेगेटिव करना है, नेगेटिव वाले को पॉजिटिव करना है। एडिटिव इनवर्स समझ गए। अब देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, आपको एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको बस ध्यान देना है इस पे और कुछ भी इधर उधर नहीं करना है, जितना समझाया जाए उतना ही करो। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, देखो किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर आपको देखो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, यहाँ पे आपको दे रखा है -11, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं -11 को हम लिख सकते हैं -11 को हम लिख सकते हैं -11/1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -1/11। आपको साइन चेंज नहीं करना है इसमें, आपको बस उल्टा कर देना है। डेनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर डेनोमिनेटर पे आ जाएगा। देखो -11/1 था, इसको -1/11 कर दिया। और एग्जांपल्स इसकी देख सकते हैं हम, जैसे आपको दिया है 1/5। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, आपको बताया था डेनोमिनेटर ऊपर जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, मतलब 5/1 मतलब कि 5। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी भी देखिए, एडिटिव इनवर्स को अगर हम किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स को ओरिजिनल नंबर से प्लस करते हैं तो 0 आता है। जैसे कि देखो 1/2 का 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -7, मतलब 7 को अगर -7 के साथ प्लस करेंगे तो 0 आएगा। मतलब ये ओरिजिनल नंबर था और ये इनवर्स था, एडिटिव इनवर्स। AI से डिनोट कर रहा हूँ और ओरिजिनल को O से। ये ओरिजिनल नंबर था और ये आपका एडिटिव इनवर्स नंबर था। आसान था, फिर से लिख देता हूँ इसको थोड़ा। ओरिजिनल नंबर था आपका 7, एडिटिव इनवर्स नंबर था आपका -7। अगर दोनों को प्लस किया जाएगा ना तो आपका आंसर 0 आएगा। हमेशा याद रखना, कोई भी नंबर होगा अगर उसका एडिटिव इनवर्स उसके साथ प्लस किया जाएगा तो आंसर 0 आएगा। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, ओरिजिनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, O से ओरिजिनल नंबर, MI से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ओरिजिनल नंबर से, जैसे कि यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या है -11/1, मल्टीप्लाई करेंगे -1/11, तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा। याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अगर हम ओरिजिनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो उसका आंसर 1 आएगा, चाहे जो मर्जी कंडीशन हो जाए। और एडिटिव इनवर्स को अगर ओरिजिनल नंबर के साथ ऐड करेंगे तो 0 आएगा। ये प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक नंबर का, कि आपको ये नंबर दिया होगा और पूछेंगे कि क्या ये वाला नंबर इसका एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आपको बस चेक करना है कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपका प्रूव हो जाएगा कि वो है या नहीं है, ठीक है।
इसके बाद आपका कुछ और बाकी नहीं रह गया है। एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले आपका सारा जितना भी थ्योरी थी वो सारी खत्म हो गई है। कॉम्यूटेटिव हमने पढ़ लिया, एसोसिएटिव पढ़ लिया, जीरो पढ़ लिया, 1 पढ़ लिया, एडिटिव इन्वर्स पढ़ लिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पढ़ लिया। एक और चीज़ याद रखना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को रेसिप्रोकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आपको कई बार ऐसे बोलेगा कि मल्टीप्लाई ओरिजिनल नंबर विद द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हर बार लिखा नहीं आएगा, आपको रेसिप्रोकल लिखा आएगा कई बार क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि आपके लिए थ्योरी आज की इतनी बहुत है, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी अगली क्लास में हम आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आपने कोशिश करनी है एक्सरसाइज फर्स्ट को अटेम्प्ट करने की, सॉल्व, ठीक है। कोशिश करो, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि सॉल्व करो, ठीक है। अपनी तरफ से कोशिश करोगे तभी कुछ होगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी मेहनत करने से मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन अगर आपको पास होना है तो और अच्छे नंबर लाने तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के बीच में कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये आपको भी पता है, ठीक है। ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन मैं अगली वीडियो में पक्का दूंगा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।